नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तीसरा सवाल। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपर में है। पहला देख रखा है 1/√2 को हम अपर में सिद्ध करेंगे, 7√5 को हम अपर में सिद्ध करेंगे और तीसरा है 6 + √2 को भी हम अपर में सिद्ध करेंगे। तो पहला देखिए 1/2√1 अपर में संख्या है। देखिए किस प्रकार करेंगे। माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। विपरीत मान लेंगे वही 1/√2 बराबर ए बी, जहाँ ए और बी सहअवैध पूर्णांक है, बी नॉट इक्वल टू क्या है 0। अपन क्या करेंगे 1/√2 है, नीचे अंश हर में √2 है तो ऊपर नीचे √2 से अब इसको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे बराबर a/b। √2 के 1 से गुणा करेंगे तो √2, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा 2 आ जाएगा बराबर a/b। √2 इधर रखेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2a/b। अब हम जानते हैं कि 2a/b एक परमेय संख्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक है। पूर्णांक है जिसको अंश में हर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या है, तो √2 भी परमेय संख्या होनी चाहिए इसके अनुसार। लेकिन हम जानते हैं कि √2 तो क्या है, एक अपरमेय संख्या है। √2 तो क्या है, एक अपरमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 तो क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो जो हमारी कल्पना है उसका ये विरोधाभास प्रकट करता है। क्या कर रहा है, विरोधाभास जो हमने कल्पना की थी उसका विरोधाभास प्रकट हो रहा है। इसलिए 1/√2 एक परमेय संख्या नहीं होकर 1/√2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये लिख देंगे। तो लिख देंगे ए और बी पूर्णांक है, इसलिए 2a/b एक परमेय है। इसके अनुसार √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो 1/√2 एक परमेय संख्या न होकर 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 7√5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है। तो माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है। 7√5 को हम a/b के बराबर मान लेंगे, जहाँ a b सहअवैध संख्या है और b नॉट इक्वल टू क्या है 0। अब क्या करेंगे, हम √5 को इधर रख लेंगे और 7 इसके गुणा में खा जाएगा इसके नीचे। अब हम जानते हैं कि ये a भी पूर्णांक संख्या है, इसलिए a/7 भी तो एक परमेय संख्या है। इसके अनुसार √5 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरमेय संख्या है, तो वो लिख देंगे हम। अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, इसलिए 7√5 एक परमेय संख्या नहीं होकर 7√5 एक क्या है, एक अपरमेय संख्या है। बार बार हम यही बता रहे हैं, तब लिख देंगे a और b पूर्णांक है, इसलिए a/60 भी एक परिमेय संख्या है।
इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। हमारी अवधारणा में क्या प्रकट हो रहा है? विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या न होकर 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना है। पार्ट है 6 प्लस 2 अंडर रूट को एक अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपन मान लेंगे, माना 6 प्लस 2 अंडर रूट एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस 2 अंडर रूट बराबर a बटे b, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है, b नॉट इक्वल टू 0। तो अपन अंडर रूट 2 को यहाँ रख देंगे, 6 को इधर ले जाएंगे तो a बटा b माइनस 6। यहाँ एलसीएम ले लेंगे b, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस 6b अंडर रूट 2 बराबर। अब ये तो क्या है, a और b क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है। तो ये तो परिमेय संख्या है, इसके अनुसार ये भी क्या होनी चाहिए? रूट 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 तो परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। वही हमने जो कल्पना की थी वो गलत है। तो 6 अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे हम a और b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6b बटे b एक परिमेय है, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा में क्या हो रहा है? विरोधाभास। अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या न होकर 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।